5,000 का स्कैम, 10,000, 20,000, 50,000, इवन एक ऐसा भी विक्टिम मैं आपको दिखाने वाला हूँ जिसके साथ 40 लाख का स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया। ये सभी के सभी फ्रीलांसर्स थे, आपकी तरह या मेरी तरह। इनमें से काफी लोगों के साथ जब इनिशियली फ्रॉड हो गया था तो उन्हें पता भी नहीं चला कि उनके साथ फ्रॉड हो चुका है, स्कैम हो चुका है। तो इन सभी की स्टोरीज हम लोग देखने वाले हैं कि इनके साथ कब क्या हुआ और कितने तरह के स्कैम्स ये हो सकते हैं, आपके साथ भी हो सकते हैं, और कैसे इनको अवॉइड करें, कैसे समझे पहचाने, और अगर आपके साथ ये जाने अनजाने में स्कैम हो चुका है तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। चलिए इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग समझते हैं आज की स्पेशल वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कवर स्कैम टाइप्स, कितने तरह के स्कैम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला स्कैम यही है, फ्रॉड ये होता है आपके साथ कि आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे जैसे अपवर्क है या फाइवर है उन पे आते हैं और आपके सामने एक क्लाइंट आता है और वो ये कहता है कि पे मी, यानी कि आप मुझे किसी तरीके से पे कर दो, यानी वो क्रिप्टो करेंसी हो या एनी अदर एप्लीकेशन हो, पेमेंट मेथड्स हो, कि आप मुझे पे कीजिए और उसके बदले में आपको मेरा ही आपके लोकल एरिया से एक पर्सन आएगा और वो आपको कैश दे जाएगा। इसके बदले में मैं आपको यहाँ पे छोटी छोटी टास्क में, मल्टीपल टास्क में हायर कर लेता हूँ और 5 स्टार रिव्यूज दूंगा। अब आप जब फ्रीलांसर होते हैं, नए नए फ्रीलांसर हैं, तो आपको लगता है कि वाओ इससे अच्छा तो और होगा भी क्या, और आपको यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे और आपकी प्रोफाइल चल पड़ेगी, आपके यहाँ कुछ रेटिंग्स आ जाएंगी, 5 स्टार रेटिंग्स आ जाएंगी। और ये सब डायरेक्ट ही नहीं हो जाता है, आपसे पहले चैट पे बात की जाती है, आपका भरोसा जीता जाता है, यानी कि आपको फेथ में लाया जाता है अलग अलग तरह से बातें करते हुए, देन ये स्कैम किया जाता है। होता यही है कि आपने वो पे कर दिया, पे करने के बाद क्लाइंट जो है वो जॉब को कैंसिल करवा देता है, डिस्प्यूट डाल देता है, एक बड़ी अमाउंट जो है वो आपके हाथ से निकल जाती है। दूसरा इसके जैसा ही स्कैम है, इसमें भी क्लाइंट आपका भरोसा जीतता है एंड देन बातें करते करते वो कहता है कि आप मुझे हेल्प करोगे क्या, आप मेरी क्रिप्टो करेंसी की एप्लीकेशन है उसमें क्रिप्टो में मुझे पेमेंट चाहिए, तो आप अगर क्रिप्टो में मुझे पेमेंट दे देते हो तो आपको कुछ प्रोजेक्ट्स मैं यहाँ पे हायर कर लूंगा, आपको करना कुछ नहीं है एक्चुअली उन प्रोजेक्ट्स के अंदर, लेकिन उससे डबल अमाउंट का मैं इंडियन रुपीज में आपको पे कर दूंगा और आपकी प्रोफाइल में 5 स्टार्स भी आ जाएंगे और आपके पास जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो उससे ज्यादा पैसा आ जाएगा। तो होता क्या है कि यहाँ पे आप वहाँ क्रिप्टो करेंसी की एप्लीकेशन या कहीं से भी उसे पेमेंट कर देते हो, वो मेथड पूरा बताते हैं कि क्या करना है और वो आउटसाइड ले जाते हैं, यानी कि फाइवर से बाहर आपको ले जाते हैं, वहाँ चैट वगैरह करते हैं, आपसे डिस्कशन करते हैं पहले किसी प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में एंड देन थोड़ा सा वो आपको ये क्रिप्टो करेंसी वाली एप्लीकेशन पे करने के लिए भी बोलते हैं। अब होता ये है कि वो वहाँ जो प्लेटफॉर्म पे जो प्रोजेक्ट उन्होंने या तो पहले ही पोस्ट कर दिया था, आपको हायर कर लिया था, या अगर नहीं भी किया है तो वो डिस्प्यूट डाल के उसे कैंसिल करवा लेते हैं और आपको उसके बदले में कुछ मिला ही नहीं और आपके साथ स्कैम हो गया। अब यहाँ पे ब्लैकमेलिंग भी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आप एक्चुअल में सपोर्ट से बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप और क्लाइंट दोनों वहां से निकल के एक अलग प्लेटफॉर्म पे चले गए, स्काइप पे या व्हाटएवर, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे चले गए और वहीं से ही आपने पेमेंट्स वगैरह का अपना बातचीत कर रहे हो। तो अब आप कस्टमर सपोर्ट को भी नहीं कह सकते कि मेरे साथ ऐसा फ्रॉड किया है इस पर्सन ने, क्योंकि अगर आप सपोर्ट पे बात करोगे तो वो पहली बात तो ये कहेंगे कि ये अगेंस्ट द रूल्स था, आप हमारे यहाँ कनेक्ट होके और बाहर कहीं प्रोजेक्ट कर रहे हो, वहीं से पेमेंट मेथड्स यूज कर रहे हो, तो ये हमारे प्लेटफॉर्म के लिए इलीगल है, आपकी अकाउंट बैन हो जाएगी। आप चाहोगे तो भी सपोर्ट से बात भी नहीं कर पाओगे और आपके साथ स्कैम हो जाएगा। अब अभी सिमिलर एक और स्कैम है कि आपके पास एक क्लाइंट आता है फाइवर या अपवर्क पे एंड वो आपसे कुछ प्रोजेक्ट डिस्कस करता है एंड देन वो कहता है कि यहाँ इनको फीस देनी पड़ रही है, जैसे कि फाइवर है 20% फीस लेता है, तो वहाँ आपकी फीस भी बच जाएगी, चलिए आप व्हाट्सएप पे आ जाइए, ये रहा मेरा फ़ोन नंबर, और आप भी शेयर करते हैं या वो आपसे अपना फ़ोन नंबर मांग लेता है एंड देन आप आउटसाइड आके और उससे डिस्कशन करने लगते हो। अब यहाँ होता क्या है, या टोटल फ्रॉड तो नहीं हो जाता आपके साथ, लेकिन वहाँ क्लाइंट ये बोलता है कि मुझे सिर्फ इतने से मेरा बजट है और इतने में आपको इतना काम करके देना है, एंड देन आप ये सोचते हो कि इतने से डॉलर्स में या इतने से पेमेंट में मैं इतना सारा काम कैसे करके दूंगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, और आप उसे मना कर देते हो। अब यहाँ से ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब क्लाइंट ये कहता है कि देखिए मेरी प्रोफाइल तो नई है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैंने फाइवर पे जाके सपोर्ट से बात करके ये बात कह दी कि हम लोगों ने बाहर बात की है, आपस में कम्युनिकेशन की है और प्रोजेक्ट भी वहीं से लेने की कम्युनिकेशन चली है, इट मीन्स ये लीगल नहीं होगा एज पर टर्म्स ऑफ फाइवर, और फाइवर आपकी प्रोफाइल को बैन कर देगा, जो कि एक नई प्रोफाइल है, और आप
अभी ग्रो करने लगे हो, कुछ आपके रिव्यूज भी आ गए हैं, लेकिन क्लाइंट ये कहेगा कि मेरी प्रोफाइल नहीं है, मेरी ब्लॉक हो भी गई तो मुझे तो कोई इशू ही नहीं है, मैं तो आया ही स्कैम करने के लिए था, राइट। तो उस केस में ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाती है और आपको कम पे करते हुए ज़्यादा काम करना पड़ता है मजबूरी में। अब एक बहुत ही डर्टी स्कैम हो जाता है, यानी कि एक क्लाइंट आपके पास आया और क्लाइंट ने आके आपको ये कहा कि मैं हायर तो आपको कर लूंगा, आपकी स्किल्स भी सही है, आपका काम सही है, लेकिन इसके लिए पहले मुझे वीडियो वेरिफिकेशन करवाना होगा। हमारे कंपनी की एक रूल है कि हम लोग जिसे काम देंगे, वर्क देंगे, उसका वीडियो वेरिफिकेशन करते हैं। वीडियो वेरिफिकेशन इज़ वेरी सिंपल, आपने अपना बस नेम बताना है, आप कहाँ के रहने वाले हो और अपनी स्किल्स के बारे में थोड़ा सा बता देना है, दैट्स इट। ये सिर्फ 2 मिनट की बात है और इसके लिए आपको एक लिंक दिया जाएगा जिस पे क्लिक करके ब्राउजर ओपन हो जाएगा, एक आपका कैमरा ऑन हो जाता है, इनसेट में नीचे आपकी भी वीडियो आ रही होती है और आपकी स्क्रीन पे सामने होगी न्यूड गर्ल और यहाँ आपकी कुछ सेकंड के लिए वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी। इससे पहले कि आप उसे डिस्कनेक्ट करो, इससे पहले कि आप समझो कि ये हो क्या गया, एंड देन ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाती है। आपको ये कहेगा कि ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है ये मैं आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेयर करूंगा, या मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ, या अदर पोर्न वेबसाइट्स में ये अपलोड करने वाला हूँ, अदरवाइज आप इतने रुपए पे कीजिए। तो यहाँ से ब्लैकमेलिंग स्टार्ट होती है और इसका कहाँ एंड होता है कुछ कहा ही नहीं जा सकता। वो आपसे बार बार पैसा डिमांड करते रहेंगे और आप फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट करने वाले थे और इस कंडीशन में भी नहीं थे कि आप अपना घर भी चला सको या अपने खर्चे निकाल सको, और उस टाइम ऐसा आपके साथ कुछ हो जाता है कि करियर तो गया ही गया, आपको उधार लेके पैसे और उन स्कैमर्स को, उन फ्रॉड लोगों को देने पड़ते हैं। ये काफ़ी लोगों के साथ हुआ है, मुझे बहुत लोगों ने रिपोर्ट किया है, क्योंकि मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ तो ऐसा कुछ भी होता है तो वो लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि ऐसा हो गया है। तो सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दूंगा इन सभी स्कैम्स का। आगे चलते हैं और एक बिल्कुल ही अलग तरह के स्कैम की बात करते हैं, ये है कुरियर से रिलेटेड। अब कुरियर से रिलेटेड फ्रीलांसर का क्या लेना देना। आपके पास एक क्लाइंट आएगा या आपसे डायरेक्ट ही सोशल मीडिया प्रोफाइल पे आपसे कांटेक्ट किया जाएगा और ये कहा जाएगा कि मेरे पास प्रोजेक्ट है, थोड़ी सी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन की जाएगी और फिर बोला जाएगा कि आपके पास पीसी कौन सा है, आप बोलोगे विंडोज़ है, वो बोलेगा नहीं आपको मैक सिस्टम होना चाहिए, वो फास्ट होगा, हमारी डिमांड ये है। तो फिर वहाँ पे कोई भी हो सकती है कि कोई भी स्टोरी वो बताए आपको कि हम आपको मैक प्रोवाइड करवाएंगे, 2 लाख का मैक है वो 1 लाख में ही प्रोवाइड करवा देंगे, वो इंडिया से नहीं है बाहर से, हम आपको सेंड करेंगे और फिर आपने उस पर वर्क करना है। आपको लगता है कि ये तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, 2 लाख का 1 लाख में आ रहा है और मुझे ऑलमोस्ट में भी फिगर्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो कहेगा कि 1 लाख की पर मंथ की सैलरी के साथ आपको हायर भी कर लेंगे, राइट। तो उसे लगेगा कि 1 मंथ की सैलरी तो जा रही है जस्ट और मुझे मैक मिल रहा है 2 लाख वाला। तो यहाँ से लालच स्टार्ट होता है और फिर यस करने के बाद वो लोग आपको कहते हैं कि ये जो मैक है इसको आप तक लाने के लिए आपका आधार ID नंबर चाहिए, आधार कार्ड चाहिए या ID प्रूफ चाहिए, कुछ बैंक अकाउंट्स के जो स्टेटमेंट्स हैं वो कुछ चाहिए होगा। तो किसी भी तरीके से वो आपसे वो इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और उसके बाद 2 या 4 दिन के बाद आपके पास कम्युनिकेशन करते हैं, वो आपसे बात करते हैं कि आपका जो कुरियर था विद आपकी ID प्रूफ और इंफॉर्मेशन के साथ कस्टम डिपार्टमेंट में या अदर कोई भी डिपार्टमेंट का नेम लेंगे और कहेंगे कि वहाँ पकड़ा गया है और ये एक तरह से हम लोग आपकी हेल्प करना चाहते थे लेकिन ये इलीगल तरीके से था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है तो अब हमें सेटलमेंट करना पड़ रहा है। यहाँ सेटलमेंट करने के लिए हमें उनको 50,000 रुपीज़ देने हैं, तो हम लोग 25 हम देंगे, 25 आप दे दीजिए। वैसे भी आपको 2 लाख वाला 1 लाख में था तो 1,25,000 का आपको मिल जाएगा ये, राइट। और ये बिल्कुल सेटलमेंट हो जाएगा, आपके ID प्रूफ भी रिवील नहीं होंगे तो कोई लीगल एक्शन नहीं होगा। अगर आपने नहीं दिए अब पैसे तो आप पे लीगल एक्शन हो जाएगा और हम यहाँ से आउट ही होंगे, हमारा कोई प्रूफ नहीं होगा। तो यहाँ आपके माइंड में एक टेंशन आ जाती है और एक थोड़ा रिलीफ भी होता है कि चलो मेरे लिए वो इतना सोच रहे हैं, 25,000 मैं उनको ट्रांसफर कर देता हूँ। अभी तक आप 1 लाख और 25,000 उन्हें दे चुके हो और उसके बाद में कोई कॉल नहीं आती। एक्चुअल में ये कोई था ही नहीं कि कहीं आपका वो लैपटॉप वो कुछ भेज भी नहीं रहे थे, आपको कुछ सेंड नहीं कर रहे थे, आपका कोई कुरियर नहीं था, कुछ पकड़ा नहीं गया था, नथिंग। अगर आप इस केस में ये कहते हो कि नहीं ये तो आप फ्रॉड कर रहे हो, शायद ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं पे नहीं कर सकता, देन वो आपको एक फेक डॉक्यूमेंट्स बना के दिखाते हैं और
यू नो कि फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने कितने इजी हैं फोटोशॉप के थ्रू। वो प्रॉपर इंडियन गवर्नमेंट और स्टैम्प वगैरह दिखाते हुए आपके पास डॉक्यूमेंट्स सेंड करते हैं और ये दिखाते हैं, या पुलिस की कुछ लेटर हेड जैसा कुछ बना के उस पर आपका नेम, आपके आईडी प्रूफ्स के साथ में दिखाते हैं कि ये इतना चार्ज लग रहा है इस पे, राइट। तो वो डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं और आपको लगता है कि ये तो वाकई में लीगल डॉक्यूमेंट्स है, उसमें तो प्रॉब्लम होने वाली है। तो यहाँ पे आप फंस जाते हो और आपके साथ बड़ा स्कैम हो जाता है। अब एक बहुत ही घटिया सोच के साथ स्कैम का एक और वे है जो किसी के साथ भी हो सकता है। वो क्या है कि अगेन आपका क्लाइंट होगा या फिर आप आईटी बैकग्राउंड से नहीं है, सोशल मीडिया पे आपके पास मैसेज आएगा, कोई लिंक आपके पास दिया जाएगा और वहां पे क्लिक करवाया जाएगा, या आपका क्लाइंट होगा वो प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन के नाम पे आपको कोई लिंक्स देगा, आप उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी और वो पोर्न वेबसाइट हो सकती है जिसपे आप क्लिक करोगे, एक दो क्लिक करोगे या नहीं भी करोगे तो एकदम से एक ऐसा पेज आपके सामने खुल जाएगा जो पूरी स्क्रीन पे कंट्रोल कर लेगा। आप उसे क्लोज भी नहीं कर सकते, कुछ अदर एप्लीकेशंस भी प्रॉपर्ली ओपन नहीं कर पाओगे, एटलीस्ट आप उस टैब को, उस ब्राउजर को क्लोज कर ही नहीं सकते। वो फुल स्क्रीन हो जाता है आपकी स्क्रीन पे और जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कुछ ऐसा दिखाई देने लगता है जहां पे ये फेक वेबसाइट होती है जिसपे ये लिखा होता है साइबर क्राइम ऑफ इंडिया, दिस एंड क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन फिल करो, इतना फाइन आपने पे करना है, जल्दी से जल्दी आप फाइन पे कर दो, इतने टाइम में आप कर दोगे तो आपका ये पीसी जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा और आप पे कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। अदरवाइज दिस ये धारा लगेगी, वो लगेगी और इसके अकॉर्डिंग आपको इतना पे करना पड़ेगा और आपको जेल जाना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी बातें वहाँ लिखी होती है। ये टोटली फ्रॉड होता है, फेक होता है। कुछ कोडिंग की हेल्प से इस तरह से ये स्क्रिप्ट बनाई जाती है कि जैसे ही आपने ओपन किया वो रन हो जाती है और वो फुल स्क्रीन पे आ जाता है। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्कैम है, तो आपसे पहले व्हाट्सएप पे या किसी अदर सोशल मीडिया वेबसाइट पे आपसे कांटेक्ट किया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि आपने घर बैठे वर्क फ्रॉम होम करके पैसा कमाना है क्या। आपने सिर्फ करना यही है कि हम लोग कुछ पेजेस देंगे, उनको फॉलो करना है, लाइक करना है या शेयर करना है। आपको लगेगा कि ये तो बहुत ईजी वे है और वो ये भी कहेंगे आपको कि पर लाइक का आपको 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ मिलेंगे। आपको लगता है कि बहुत ईजी है, जस्ट क्लिक ही तो करना है, लाइक करना है, मैं वैसे भी तो लाइक करते रहता हूँ, ये जो लिंक देंगे उस पर मैं लाइक या सब्सक्राइब या शेयर कर दूंगा तो यहाँ से मुझे इनकम होगी और बाकायदा इनकम होती भी है। वो स्टार्टिंग में आपको कुछ टास्क देंगे कि एक दिन में आपको इतना ही करना है, ये रहे 3-4 पेज, इन पे वीडियोस को लाइक कर दो या सब्सक्राइब कर दो, कुछ ऐसा आपको टास्क दिया जाएगा और पर लाइक के अगर 100 रुपीज़ है तो 3 लाइक्स करवा के आपसे 300 रुपीज़ हो गए। ऐसे करके 400-500 रुपीज़ का एक दिन का जो बनता है आपका, वो वाकई में आपको ट्रांसफर भी करते हैं। तो यहाँ से जैसे ही आपके अकाउंट में पेमेंट आ गई, आपका बिलीव हो जाता है कि हाँ ठीक है, ये लोग सही हैं, ये पैसा दे रहे हैं तो ऐसा और करने में क्या प्रॉब्लम है। फिर आप कहते हो कि प्लीज़ गिव मी मोर टास्क। अब वो ये कहते हैं कि आप पहले हमारा जो स्टेप था उस क्लियर कर चुके हो उसे, और अब आप एक तरीके से एलिजिबल हो हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए। तो अब आगे बढ़ने से पहले आपको हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन की फीस ये है। अब वो फीस कितनी भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी थोड़ी फीस होती है ताकि ईजिली लोग दे सकें। और ऐसे हज़ारों लाखों लोगों को टारगेट किया जाता है और थोड़ी थोड़ी फीस लेते हुए भी वो लोग करोड़ों कमा जाते हैं। और वहाँ फीस देने के बाद आपको ये दिखाया जाता है, आपका नेम आ गया और आपका वॉलेट भी आ गया, उसमें पैसे इकट्ठे होंगे, वहाँ से आप निकाल सकते हो ऐसा। और वहीं आपको साथ के साथ ये भी कहा जाता है कि अगर आप इससे भी फास्ट मनी कमाना चाहते हो तो आप क्रिप्टो करेंसी की एप्लीकेशन है वहाँ आ जाइए और वहाँ पे आपने जस्ट ट्रेडिंग करनी है और हम वेलकम बोनस दे रहे हैं, आप इस पे आइए, आप इस पे ट्रेडिंग कीजिए। आपने कुछ करना नहीं है, आपने जस्ट ग्राफ अप डाउन जा रहे हैं, अप जाने लगे तब आपने इन्वेस्ट कर देना है। तो वो टोटली फेक क्रिप्टो करेंसी की एप्लीकेशंस होती है। लीगल एप्लीकेशंस भी होती हैं, बहुत अच्छी भी एप्लीकेशंस है जो सही हैं, लेकिन उन लोगों के पास फेक एप्लीकेशंस बनाई होती है। जैसे ही आप वहाँ पे जो पहले से उसके अंदर बैलेंस आता है वो आप अप्लाई कर देते हो वहाँ पे, और जैसे ही आप उस पर लगा देते हो पैसे, वो अप जाएगा ही जाएगा क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग ही इसी तरीके से की होती है। एंड देन वहाँ आपको लगता है कि मैं इतने पैसे विन कर चुका हूँ, कमा चुका हूँ, और वो आपके वैलेट में दिखाई देते हैं। फिर आप जब उसे निकालने लगते हो पैसे को तो वहाँ एक और मैसेज आता है और कस्टमर केयर से भी बात करने पर यही पता लगता है कि आपने रजिस्ट्रेशन तो वहाँ किया था वो कंपनी के लिए, लेकिन इस एप्लीकेशन पे आपने अपने वॉलेट को वैलिडेट करने के लिए इतने पैसे देने पड़ेंगे, और ये वाले जैसे ही पैसे दोगे आपके 10 मिनट के अंदर आपके वॉलेट में शो होने लग जाएंगे, तो आप वो सारा पैसा निकाल सकते हो। तो वहाँ आपसे डिमांड की जाती है 20,000, 40,000 या 50,000, क्योंकि वहाँ आपने देखा कि ईजिली पैसे कमा रहा हूँ, आपने 3-4 बार लगाए और हर बार अप जा रहा था ग्राफ और आपको इनकम हो रही थी, तो आपने वहाँ पर वो पैसे भी दे दिए।
लाखों रुपए आप वहाँ पे पे कर दें और वो आपके वॉलेट में दिखाई दे रहा हो। एंड फाइनली जब आपसे जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ थी पैसे निकालने की वो हो चुकी होती है, किसी ना किसी बहाने से वो लटकाते रहते हैं कि आज के डे हम पे आउट नहीं करते, या इतनी अमाउंट होने के बाद पे आउट करेंगे, या ये डे होता है उस दिन पे आउट करते हैं। ऐसे करते करते आपसे बीच में वो इन्वेस्टमेंट करवाते रहेंगे और आपकी लाखों की अमाउंट वहाँ पे चली जाती है। और वो फेक वैलेट होता है, वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं होता कि आपकी मनी वहाँ पे शो हो रही है, वो सारी मनी उनके अकाउंट्स में जा रही होती है और आपके साथ फाइनली स्कैम हो जाता है। आप अपना करियर स्टार्ट करने का सोच रहे थे और कहाँ एक लिंक आया, कहाँ से आप फास्ट मनी कमाने का सोचने लगे कि ये भाई यूआई डिजाइनिंग नहीं करना, कुछ बनाना नहीं है, डिजाइन नहीं करना, सिर्फ लाइक शेयर ही तो करना है, और यहाँ आप फंस जाते हैं। यहाँ पे अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में नहीं भी लेके जा रहा है कोई, तो भी आपको यहाँ पे लाइक्स और शेयर की जो अमाउंट बनती है, यानी उसको भी ये शो करते हैं कि आपका इतना अमाउंट बन चुका है, राइट। आपसे 10 दिन काम करवा के या 1 मंथ काम करवा के कि इतना अमाउंट बन चुका है, अब आपका निकालने का टाइम है। फिर आप जैसे ही निकालने लगते हो तो उसमें कुछ एरर आता है कि आपको वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन करना है या रजिस्ट्रेशन करना है, तो वहाँ उस नाम पे भी अलग से मोटी फीस ले ली जाती है आपसे। एंड वहाँ आपको बिलीव हो उनकी बातों पे, इसके लिए एक एप्लीकेशन का, जैसे कि आपका बैंक अगर कोटक में है या HDFC में या किसी भी बैंक में है, तो उसकी फेक स्क्रीनशॉट बनाया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, जहां आपका नेम और सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी जो आपसे पहले ले ली गई थी, और वहां पे दिखाया जाता है कि इतनी अमाउंट सेंड कर दी गई है इस बैंक अकाउंट पे। तो आपको लगता है कि हाँ ये तो हो गया है, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारी कंट्री अलग है और यहाँ से उस अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने के लिए एक वेरिफिकेशन चाहिए होता है हमारे बैंक की तरफ से भी, उसके चार्जेस ये हैं। इतने में हम आप, क्योंकि हमारे एक तरह से रेगुलर एम्प्लॉय बन चुके हो, तो इतनी पे हम कर रहे हैं, इतना आपने करना है, ऐसा कुछ भी कहानी बताएंगे और आपसे अगेन पैसे लेंगे। और वो जब आप दे देते हो तो अदर किसी ना किसी रीजन से आपसे 1-2 ट्रांजेक्शन्स और करवाएंगे एंड देन आपको रिप्लाई करना भी बंद कर देंगे। यहाँ मैं आपको एक FIR की ऐसी स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ जिसमें ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2023 में 3rd मंथ की है, मार्च की है ये। यहाँ पे एक पर्सन से इसी झांसे में लिया गया, ऐसे ही स्कैम इसके साथ हुआ, फ्रॉड हुआ, और इसने टोटल 40,11,817 रुपीज थोड़े थोड़े करते हुए दे दिए उन लोगों को। और ये पूरा एक स्क्रीनशॉट है उसका कि कब कब कितने कितने कैसे कैसे पैसे उसने दिए। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा फ्रॉड हुआ, 40 लाख रुपीस का इसके साथ फ्रॉड हुआ। एंड इसके बाद ऐसे लोगों के माइंड में एक ही ख्याल आता है और वो होता है मर जाने का या सुसाइड करने का। एक स्कैम एक और लेके चलने वाला हूं जो रिसेंटली हुआ है 2-3 महीने पहले ही, मेरी ही एक स्टूडेंट के साथ में जिसने रिपोर्ट किया था, और उन्होंने मेरे साथ अपने सारे स्क्रीनशॉट भी शेयर किए थे, ये कह के कि मेरा नेम ना आए यहाँ पे और आप और लोगों को अवेयर कीजिए। इसी स्कैम के बाद से मैं ज़्यादा ये सोचने लगा कि मुझे ऐसी वीडियो बनानी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए कि कितने और स्कैम्स हो सकते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं। मैंने बहुत लोगों से डिस्कशन किया और ये वीडियो उसी के बाद आई थी। तो चलिए अब बारी आ गई उस वाले स्कैम की। यहाँ क्या होता है कि आपको डेटा एंट्री के नाम पे, लोगो डिज़ाइन करने पे, यानी कि छोटी छोटी टास्क के नाम पे प्रोजेक्ट आएगा, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू डायरेक्ट आ जाए या फिर किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट के थ्रू चैट में क्लाइंट बोल रहा है और वो व्हाट्सअप पे लाएगा, व्हाट्सअप से वो आपको लेके आएगा टेलीग्राम पे। अब क्योंकि टेलीग्राम पे आप अपना फ़ोन नंबर हाइड कर सकते हो, तो किससे बात हो रही है, क्या फ़ोन नंबर है, वो कुछ पता नहीं चलता, वो सिक्योर नहीं होता है और वहाँ पे क्लाइंट आपको लेके आता है। अब यहाँ पे आपको वो डेटा एंट्री का या कुछ लोगो डिज़ाइन करने का ऐसे सिंपल सा टास्क देगा। डेटा एंट्री का भी फ्रॉड, लोगो डिज़ाइन का भी, एक मोबाइल एप्लीकेशन की लॉगिन स्क्रीन डिज़ाइन करने का, ऐसे छोटे छोटे टास्क के काफ़ी सारे मेरे पास शिकायत आई थी। मुझे बताया था कि सर हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, क्लाइंट से पैसा कैसे लूँ। तो उनके स्टडी करने के बाद मुझे पता चल रहा था कि ये स्कैम हो रहा है इन लोगों के साथ। तो लास्ट टाइम जब स्कैम हुआ वो 50,000 का एक गर्ल के साथ स्कैम हुआ जिसका करियर अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ था। तो उसके बाद ये डेफिनेटली मुझे आइडिया आया कि वीडियो बना के आप सबको अवेयर करना चाहिए। तो यहाँ क्या हुआ कि उन्हें डेटा एंट्री की जॉब दी। डेटा एंट्री की जॉब कैसे कि एक अरेबिक कुछ टेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट है, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। अब हमें क्या लगता है इस केस में कि तो बड़ा इजी है, किसी भी ट्रांसलेटर में जाएंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे और कॉपी पेस्ट करके क्लाइंट को दे देंगे। और ऐसे स्कैम्स के अंदर सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि वो लोग आपको बहुत अच्छी मनी पे कर रहे होते हैं, अच्छे डॉलर्स पे कर रहे होते हैं छोटे से काम के, और आपको लगता है कि तो परफेक्ट है। एंड देन हुआ क्या कि यहाँ उन्होंने कुछ वर्क करके दिया और वर्क करने के बाद उन्होंने देखते ही कहा कि हाँ ये डन है, ये बहुत अच्छा है, अब आपको पे करने के लिए हम लोग रेडी हैं, तो आप ये इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो उन्होंने कुछ नेम या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी, एक फॉर्मेट दिया कि ये वाली इन्फॉर्मेशन आपकी हमें चाहिए। एंड देन उन्होंने पे करने का इनिशिएट किया और स्क्रीनशॉट
डाला कि आपको इसके लिए पहले खुद पे करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे बाद में पे करने के लिए भी बोला है, पहले भी बोला जाता है। जैसे आपको टास्क असाइन की जाती है उससे पहले भी होता है, और दूसरा जब टास्क कर लेते हो आप उसके बाद में भी ये होता है कि अब आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ताकि आपकी पेमेंट हो सके। तो यहाँ उन कंपनी के साथ अब रजिस्ट्रेशन करने के नाम पे उन्हें पेमेंट करते हो। तो यहाँ इन्होंने अप्रॉक्स 10,000 रुपीज़ पे किए रजिस्ट्रेशन के नाम पे, एंड देन उसके बाद जब ट्रांजैक्शन होने का वो शो करने लगे कि हाँ हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उन्होंने स्क्रीनशॉट दिया। अब क्योंकि उन्होंने अपने बैंक की डिटेल दी थी कि बैंक का नेम और बैंक जो नंबर होता है अकाउंट नंबर वो दिए थे, तो वहाँ से उन्होंने देखा कि हाँ ये बैंक है, उसका फेक डॉक्यूमेंट बनाया, बैंक का लोगो वगैरह लगाया, सारा ट्रांजैक्शन डेट, ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह सब कुछ दिखाया, और ये दिखाया कि ये देखिए पेमेंट हमने तो सेंड कर दी है लेकिन ये आ नहीं रही है, क्योंकि इसके लिए आपको हमारे बैंक के अंदर भी रजिस्ट्रेशन या कुछ ऐसा फीस देनी पड़ती है, उसके बाद आप ये कर सकते हो। लेकिन घबराइए नहीं, यही वाला अमाउंट जो है वो आपको पेमेंट के साथ में फाइनली दे दिया जाएगा, राइट। तो यहाँ ऐसे करते हुए अलग अलग बहानों से उनसे अगेन 20,000 मांग लिए गए, उन्हें देने पड़े। एंड देन ऐसे करते ही एक और प्रॉब्लम शो की गई कि यहाँ से बैंक से डायरेक्ट तो हो ही नहीं पा रहा है। अब जैसे हमने आगे बढ़े तो बैंक से नहीं हो रहा है, अब एक एप्लीकेशन है, एक अलग ऐप है, अभी स्क्रीन पे देख रहे हो इस तरह की ऐप है। इस ऐप पे आप आइए, यहाँ रजिस्ट्रेशन कीजिए, यहाँ वैलेट में आपका वो वाला पैसा भी हम लोग डाल देंगे, और जो आपको अमाउंट मिलनी है आपके काम किया है आपने उसकी, तो वो भी वहाँ पे दिखेगी और आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे ही वहाँ पे आते हैं अगेन उनसे 20,000 की डिमांड की गई कि इस एप्लीकेशन पे, क्योंकि ये फाइनेंस से रिलेटेड है, सिक्योर एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे आपको 20,000 पे करना पड़ेगा। एंड करते ही इमीडिएटली आपके वैलेट में वहाँ वो अमाउंट दिखाई देने लगेगी, कोई इशू नहीं है, आप एक साथ विड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे भी सिमिलर टाइप का स्कैम हुआ, और यहाँ पे ऐसे करते करते टोटल 50,000 उन्होंने पे कर दिया। और 50,000 अमाउंट आप खुद सोच लीजिए, अगर आप एक फ्रेशर हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है, उस टाइम पे अगर आपको 50,000 रुपीज़ पे करने पड़ जाएं, फ्रेंड्स से लिए होंगे, अपनी पॉकेट मनी सेव की होगी वो लगा दिए होंगे, कहाँ से कैसे पैसे अरेंज करके वहाँ दिए, और 50,000 रुपीज़ का कुछ नहीं बना, सारा स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया उसके साथ। आई कैन फील दिस, क्योंकि जब हमारा करियर स्टार्ट होता है तो हम क्या क्या स्ट्रगल कर रहे होते हैं। थोड़े थोड़े प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं छोटे छोटे, कहीं से $10, कहीं से 1,000 रुपये मिल गए, 5,000 रुपये मिल गए, इससे हम इतने खुश होते हैं कि वाओ हमने कुछ वर्क किया है। और ऐसा स्कैम हो जाए अनजाने में, आपको पता भी नहीं चल रहा हो, और ऐसा स्कैम हो जाए जो आपका इनकम छोड़िए जो है वो भी लग गया, यहाँ वहाँ से पैसे उधार लेके आपने लगा दिए, बोरो करके आपने लगा दिए, और अल्टीमेटली एट द एंड आपका करियर भी एंड हो गया। और अगर बहुत बड़ा स्कैम हो गया और आप संभल नहीं सके तो लाइफ से भी हाथ धो बैठते हो। तो अब हम लोग बात करेंगे आगे बढ़ते हुए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस वीडियो का है वो है कि हम लोग इन्हें अवॉइड कैसे करें। तो सबसे पहला तो यही है कि जॉब ऑफर जो आपको मिलता है, जो क्लाइंट बात कर रहा है, वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सच्चा, ईमानदार शो करने की कोशिश करता है, ऐसी बातें कर रहा है, एडवांस में आपको ऐसा कुछ बता रहा है बिना आपके पूछे हुए, तो समझ जाइए कि प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद है, अगर क्लाइंट आपको थोड़ा सा काम दे रहा है और कहीं ज़्यादा पेमेंट कर रहा है उसकी काम के मुकाबले, तो भी प्रॉब्लम है। या फिर आपको हायर कर रहा है और आपकी स्किल्स के बारे में ज़्यादा पूछ ही नहीं रहा है, वो आपको डायरेक्ट हायर कर रहा है, एक दो बातें पूछ रहा है और बोल रहा है कि हाँ लेट्स स्टार्ट द प्रोजेक्ट, तो भी प्रॉब्लम है। या फिर आपने कुछ वर्क करके दे दिया उसे और वो ज़्यादा रिव्यूज़ भी नहीं मांग रहा है, कुछ चेंजेस भी नहीं मांग रहा है, जैसा आपने दिया परफेक्ट है, आप डन है, आप एलिजिबल है, कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, तो भी प्रॉब्लम है। क्योंकि उनका मेन टारगेट है स्कैम करना, आपके साथ फ्रॉड करना, ना कि ये टास्क वगैरह, ये तो एक बहाना होता है। या फिर वो ये कहे कि मैं पेपॉल के थ्रू पे नहीं कर सकता, वेस्टर्न यूनियन के थ्रू पे नहीं कर सकता, या जो मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन पेमेंट के सिस्टम्स हैं उनके साथ मैं नहीं जा सकता हूं, हमारे अलग मेथड है, या कुछ ऐसी बात करता है, तो समझ जाइए फ्रॉड है। या फिर कहीं से भी कभी भी आपको क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पे करने के लिए बोले तो बिल्कुल मना कर दीजिए, ये टोटली स्कैम होगा आपके साथ। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के थ्रू जब आप पे करते हैं तो मोस्ट ऑफ केसेस में कोई प्रूफ नहीं रहता, कुछ ट्रैक नहीं किया जा सकता। या फिर आपको कहीं एक प्लेटफॉर्म पे जैसे फाइवर पे आपसे डिस्कस किया जा रहा है और पेमेंट किसी और मेथड के थ्रू करने के लिए बोल रहा है, फाइवर के थ्रू नहीं करने के लिए कह रहा है, तो भी वो प्रॉब्लम होगी आपके साथ।
या आपको हायर करने में बहुत जल्दबाजी कर रहा है वो, या फिर आपसे रजिस्ट्रेशन फीस लेने के लिए बहुत ही लिमिटेड टाइम दे रहा है कि इतने टाइम में आपने रजिस्ट्रेशन करना है, नहीं तो हम लोग किसी और को हायर कर लेंगे, हमें जल्दी से जल्दी काम करवाना है, ऐसा भी कुछ शो कर रहा है, तो भी प्रॉब्लम है, स्कैम हो सकता है। और जो एक स्कैम आपको बताया था जिसमें आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, साइबर क्राइम, और आपसे पैसे की डिमांड की जाती है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। गवर्नमेंट ऐसा कभी नहीं कर सकती है। पहली बात तो पोर्न अकेले में देखना लीगल है, इलीगल है ही नहीं, कोई बड़ा इशू नहीं होता जब तक आप पब्लिकली नहीं देख रहे हैं। दूसरा ये है कि अगर ऐसा कुछ होता भी है तो गवर्नमेंट आपको, ये तरीका नहीं होता है कि आप विद इन फ्यू आवर्स या फ्यू मिनट्स आप इतना पेमेंट कर दो, ये रहा पेमेंट मेथड, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए प्रॉपर प्रोसेस होता है, आपके नज़दीकी थाना होता है, आप अपनी बात रख सकते हो, कोर्ट होता है, लॉज बने होते हैं, एक प्रोसेस चलता है पूरा, तभी ऐसी चीज़ें होती है। ऑन द स्पॉट ऐसे करना कहीं पे भी कोई तरीका ही नहीं है गवर्नमेंट का। तो अगर ऐसा कहीं पे भी आपके सामने हो रहा है, आपको डराया जा रहा है, एकदम से कुछ ऐसा दिखा दिया, तो इट मीन्स कि ये स्कैम है, फ्रॉड है, उसका आपको घबराने की जरूरत नहीं। फिर है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग में जैसे कि आपको जिप फाइल्स मिल रही है, तो क्लाइंट से पहले तो कहिए कि जिप फाइल मैं ओपन ही नहीं कर पा रहा हूँ, बहाना बना लीजिए, एनीथिंग, कुछ भी। आप जिप फाइल्स एक्सेप्ट ही मत कीजिए, जिप फाइल्स डाउनलोड मत कीजिए या उसको अनजिप मत कीजिए, राइट। अदरवाइज उन्हें ये भी कह सकते हैं क्लाइंट को कि आप किसी क्लाउड बेस्ड पे, जैसे कि ड्रॉप बॉक्स है या गूगल ड्राइव है, वहाँ पे फोल्डर्स रख दीजिए, उसका लिंक मुझे दे दो, तो वहाँ से भी आप इजीली प्रोजेक्ट को कर सकते हो। अगर वो ऐसा करने से मना कर रहा है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, हम लोग सिर्फ जिप फाइल ही देते हैं, तो प्रॉब्लम है। सबसे खास बात कि आपके पीसी में, आपके मोबाइल में एंटीवायरस डेफिनेटली होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, ताकि आप उन फाइल्स को ईजिली स्कैन कर सको। अब जो आपको बताया था मैंने कि एक स्कैम ऐसे भी है जिसमें आपको लिंक दिए जाते हैं, जिसपे आप क्लिक करते हो और वहां से आगे फ्रॉड स्टार्ट हो जाता है, तो उसे पहचानने का एक वे है। मोस्टली जो आपको लिंक्स मिलते हैं वो सिमिलर होते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल मैं सिर्फ दे रहा हूं, hdfcbank.com, तो hdfc-bank.com ऐसा लिंक आ रहा है, तो डेफिनेटली वो HDFC का रियल URL नहीं है। इसके अलावा आपको जैसे कि अपवर्क के नाम पे अपवर्क ऑफर्स फॉर यू, जियो ऑफर्स फॉर यू, ऐसा कुछ भी आपको मिल रहा है ऑफर्स फॉर यू ऐड करते हुए एक ब्रांड के नाम के साथ, तो प्रॉब्लम है। ऐसे डोमेन नेम्स वो कभी भी रजिस्टर नहीं करवाते। या फिर आपको एक लंबा सा, काफी लंबा URL मिलेगा वेबसाइट का, www.secureloginverifyaccount123.com, ऐसा कुछ मिलेगा, तो ये भी फेक होते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। फिर जैसे कि अपवर्क है, ये आप अभी स्क्रीन के सामने देख रहे होंगे, upwork.com, इसमें लगभग 99% लोग हैं वो धोखा खा जाएंगे। उनको लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, इसमें डैश नहीं लगाया हुआ, अंडरस्कोर नहीं लगाया, कुछ भी ऐसा नहीं है, तो ये तो जेन्युइन है, लेकिन नहीं है। आप यू के ऊपर हल्का सा देखेंगे एक डॉट बनी हुई है, ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। मैंने इसको वेरीफाई करने के लिए इस बात को मैं GoDaddy पे गया और वहाँ पे मैंने ये डोमेन बुक करवाने की कोशिश की, जहाँ पे यू के ऊपर एक छोटा सा हाइफन लगा होता है, ऐसा सिंबल लगा होता है जो कि स्पेशल कैरेक्टर होता है, और ये लिटरली मुझे डोमेन नेम मिल रहा है। अब अगर मैं आपको ईमेल करूं care@ ये वाला upwork.com, तो एकदम से आपको देख के आप वो ऊपर वाली डॉट को नहीं देखेंगे, आपको लगेगा कि हाँ अपवर्क की तरफ से ही आया है। तो ऐसा बैंक की तरफ से भी बना सकते हैं, राइट। स्पेशल कैरेक्टर ए के ऊपर यूज करके, जैसे बैंक में ए के ऊपर कुछ यूज कर लिया, डॉट यूज कर लिया, तो ऐसे लिंक्स को अच्छे से आपने देखना है, राइट। इसके बाद आ जाता है जैसे कि कुछ IP एड्रेस होते हैं डायरेक्टली, जैसा कि अभी आप स्क्रीन में देख रहे हो, स्लैश लास्ट में बैंकिंग लगा दिया या लास्ट में लॉगिन लगा दिया, उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट आ रही है, कोई फेक वेबसाइट आ रही है, उस पर आपसे कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं, तो ऐसे डोमेन को भी आपने पहचाना है। तो जितने भी मैं डोमेन्स दिखा रहा हूँ उनको आपने अच्छे से समझना है। या फिर जैसे कि पेपॉल, ये एक अलग तरह का है। पेपॉल में L की जगह 1 लगा दिया, जिसको देखने में वो L ही लगता है और ऐसा लगता है कि पेपॉल की ही वेबसाइट है। तो यहाँ पे भी ऐसी वेबसाइट का लिंक आपको सेंड करके उस पर क्लिक करवा के आपसे लॉगिन करवाएंगे, तो आपका यूजर नेम और पासवर्ड दोनों ही उनके पास चले जाएंगे। इसी तरह से और भी हो सकते हैं, जैसे कि गूगल है, गूगल में $O की जगह $0 लगा दिया जाता है और देखने में ओवरऑल ये गूगल जैसा ही दिखाई देगा, तो ये जेन्युइन लगती है। अब जो पॉर्न विक्टिम्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे आपसे वीडियो कॉल में सामने से कोई न्यूड गर्ल आ गई है या फिर किसी भी तरीके से ऐसा अगर आपके साथ स्कैम हो रहा है, तो देखिए आपके पास जब भी ऐसा होगा, इट मीन्स आपके पास कोई लिंक या कोई चैट में कुछ लिंक आया होगा, तो आप जब भी इस पर क्लिक करते हैं, या फिर देखिए जैसे क्लाइंट बोल रहा है कि वीडियो वेरिफिकेशन करना है आपका, फिर आपको प्रोजेक्ट देंगे, तो इस केस में आपने क्या करना है, लिंक पे क्लिक करने से पहले ही आपका जो कैमरा है उसके ऊपर थंब रख लीजिए, हाथ रख लीजिए और लिंक पे क्लिक कर दीजिए। देखो कि ओपन क्या हो रहा है, उसमें सामने कौन आ रहा है आपके,
आप चाहे तो कुछ मिनट्स वेट कर सकते हैं, जैसे कि कुछ सेकंड्स वेट कर सकते हैं, 1 मिनट वेट कर लो, ताकि सामने से पर्सन का क्लियरली पता चल जाए कि हो क्या रहा है यहाँ पे। जब आपको सब कुछ सही लगता है तो आप वहाँ से कैमरा से आपका हाथ या थंब रिमूव करेंगे एंड आगे का जो भी कम्युनिकेशन है वो करेंगे। अब जो स्क्रीन फ्रीज हो रहा था उसे अवॉइड कैसे करना है, जो एकदम से स्क्रीन फ्रीज हो जाता है और आपसे साइबर क्राइम की वेबसाइट सामने आ जाती है, तो इससे बचने का देखिए ये तरीका है। आप चाहे वैसे तो कुछ भी कर लो, वो क्लोज हो ही नहीं सकता क्योंकि वो फुल स्क्रीन पे आ जाता है, कोई क्लोज का बटन ही नहीं दिखाई देता है। तो इसके 2 वे हैं। एक तो यही है कि आप अपने पीसी को टोटली शट डाउन कर दीजिए, बैटरी निकाल दीजिए, लैपटॉप है या फिर आपका पीसी है तो पीछे से पावर प्लग निकाल दीजिए, राइट। या फिर अगर पॉसिबल हो पा रहा है तो ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट डिलीट जो करते हैं, जिससे कि हम लोग एंड टास्क करते हैं, तो जिस ब्राउजर में वो ओपन हुआ है, जो ब्राउजर पे थे आप और तब ओपन हो गया, तो उस ब्राउजर को उस लिस्ट में से देखोगे, एंड टास्क उसका कर दोगे तो आपका वो टोटली क्लोज हो जाएगा, आपका ब्राउजर भी क्लोज हो जाएगा और फ्रीज हुई हुई जो स्क्रीन थी वो भी क्लोज हो जाएगी। अब आ जाते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा कोई भी फ्रॉड हो गया है तो अब आपने क्या करना है। तो इन सब का एक ही सॉल्यूशन है। सबसे पहले तो आप पुलिस के पास जाइए, FIR दर्ज कीजिए, उन्हें अपनी बात बताइए, सब कुछ, राइट। आपने ये नहीं घबराना है कि मैं क्या कर रहा था उस टाइम, चाहे आप नॉर्मली चैट कर रहे थे क्लाइंट के साथ, आप विक्टिम बन गए, या आपके सामने कोई ऐसी वेबसाइट ओपन होगी जो पोर्न वेबसाइट थी, या आप देख भी पोर्न रहे थे और एकदम से आपके सामने कुछ ऐसा आ गया और आपसे पैसे मांगे गए और आपको देने पड़े, ऐसा कुछ भी होता है तो आप बेधड़क फिर भी पुलिस के पास जा सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, जैसा कि मैंने थोड़ा रिसर्च किया है, तो आप प्राइवेटली अगर पोर्न भी देख रहे हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है, राइट। तो आप पुलिस को जाके बताइए ताकि इस तरह के फ्रॉड्स से बचा जा सके। और काफ़ी लोग जो अपनी लाइफ गंवा देते हैं या सारी अर्निंग गंवा देते हैं, उनकी हेल्प हो सके। एक वेबसाइट है साइबर क्राइम की, जो अभी आप स्क्रीन पे इसका एड्रेस भी देख रहे हैं, यहाँ पे जाएंगे और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, यहाँ पे जाएंगे आप और इसमें कुछ जो स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं ये स्टेप्स आएंगे। तो यहाँ पहले आपने कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी कि कब आपके साथ फ्रॉड हुआ, कैसे हुआ, थोड़ी इन्फॉर्मेशन होती है इसमें कि डिले हो गया है क्या, कुछ दिन हो गए क्या, या अभी अभी हुआ है, रिसेंटली हुआ है, तो ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो स्क्रीन पे देख रहे हो। ये 3-4 स्टेप्स होते हैं। आगे से आगे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी मांगेंगे और आपके साथ क्या हुआ वो सब भी मांगने वाले हैं। तो पूरे प्रूफ के साथ जैसा भी हुआ है क्लियरली आप वहाँ बताएंगे एंड देन अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा देंगे। तो यहाँ पे जितने भी लोगों से मैं बात कर पाया जिन्होंने मुझे रिपोर्ट किया था कि हाँ सर ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ या ऐसा हो रहा है, उन्हें मोस्ट ऑफ केसेस में पता भी नहीं था कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। उन्हें लग रहा था कि हाँ पेमेंट तो आ ही जाएगी, पेमेंट आ ही जाएगी, सर मैं इनसे कैसे ले लूँ, सर ये क्लाइंट है। उन्हें पता भी नहीं था ये कि ये सब हो रहा है। लेकिन आज की इस वीडियो के बाद से आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि कैसे कैसे ये चीज़ें हैं। अगर आपके साथ अभी हो रही हैं या पहले हुई थी तो टोटली फ्रॉड था। आज भी आप इसका यहाँ पे वेबसाइट पे जाके, साइबर क्राइम की वेबसाइट पे जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। इस रिपोर्ट को करने के बाद कितना टाइम लगेगा, कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा, आई डोंट नो, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मिली है, राइट। तो सबसे बेस्ट तो यही है कि आप इन सब चीज़ों से बचें। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली, पेरेंट्स, भाई बहन या किसी के साथ भी कल को ऐसा फ्रॉड ना हो जाए, इसके लिए आपने ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, हर जगह शेयर करना है, चाहे आप स्टेटस लगाइए या सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, हर जगह आपने इसको शेयर करना है ताकि हम लोग अवेयरनेस फैला सकें और हमारी जो फ्रीलांसर्स की कम्युनिटी है वो सेफ रहे, बच के रहे, करियर अच्छा बनाए, परफेक्ट काम करे और ऐसे लोगों से दूर ही रहे।